नमस्कार। आज हम ईरान के एक नई मिसाइल पर बात करने वाले हैं जिसकी काफी चर्चा है, फतह मिसाइल। जी। हमारे पास एक लेख है, फतह मिसाइल, ईरान का हाइपरसोनिक दाव। तो इसी के आधार पर हम आज थोड़ी गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। और समझने की कोशिश करेंगे कि ये फतह मिसाइल है क्या चीज, क्यों इतनी इस पर बात हो रही है, और जो दावे हैं ईरान के वो कितने सही हैं। हाँ, क्योंकि दावे तो देखिए बहुत बड़े हैं। हाँ, उन्होंने इसे अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल कहा है और जो स्पीड वगैरह बताई है उसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है, ये तो है। बिल्कुल। तो फतह, अच्छा, इसका मतलब है विजेता। इसकी खास बातें क्या हैं, क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, जो बताया गया है उसके हिसाब से ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जी। लेकिन इसमें एक जिसे कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV वो लगा है। HGV? हाँ। अच्छा। रेंज इसकी करीब 1400 किलोमीटर बताई गई है और स्पीड का दावा तो मतलब बहुत ही चौंकाने वाला है। मैक 13 से 15 ये तो 16,000 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया लगभग। जी हाँ, बहुत तेज, और इसे वो रोड मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। अच्छा, और ये IRGC ने इसे दिखाया था जून 2023 में शायद। हाँ, IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, और फिर नवंबर 2023 में इसका एक और वर्जन फतेह 2 वो भी सामने आया। तो ये हाइपरसोनिक वाला टैग क्यों लगा है इसके साथ? सिर्फ स्पीड की वजह से? देखिए, स्पीड तो एक कारण है ही, मैक 5 से ज्यादा है तो टेक्निकली हाइपरसोनिक रेंज में आ गई। हाँ। लेकिन जो ज्यादा अहम दावा है वो है उस HGV का, वो पैंतरेबाजी करने वाला री एंट्री व्हीकल। अच्छा, पैंतरेबाजी मतलब ये कि जब वॉरहेड वापस वायुमंडल में आता है तो वो एक ग्लाइडर की तरह अपनी दिशा बदल सकता है, सीधा नीचे नहीं आता। ओह, तो इसका मतलब इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यही तो सारी बात है। अगर मिसाइल अपना रास्ता बदल सकती है हवा में, तो उसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना, मतलब हवा में मार गिराना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ईरान का दावा है कि ये इजराइल के आयरन डोम को भी। हाँ, आयरन डोम, एरो, और यहाँ तक कि अमेरिका का जो एडवांस्ड थैड सिस्टम है उसको भी ये चकमा दे सकती है, ऐसा उनका कहना है। ये तो सच में बहुत बड़ा दावा है। और 1400 किलोमीटर रेंज का मतलब है कि ये इजराइल और कई अमेरिकी बेस तक पहुंच सकती है मिडल ईस्ट में। बिल्कुल, इसीलिए ये रणनीतिक तौर पर इतना अहम हो जाता है। अगर दावे सच हैं तो ये ईरान के लिए एक बड़ी ताकत होगी, मतलब एक डिटरेंस। हाँ, निवारक क्षमता। जी। और तकनीक के लिहाज से भी ये ईरान को उन कुछ ही देशों की लीग में ले आएगा जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जैसे चीन, रूस, अमेरिका। तो ये सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं, एक तरह से जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। बिल्कुल, शक्ति प्रदर्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दावे सच है? क्योंकि बहुत से रक्षा एक्सपर्ट्स को इस पे शक है। हाँ, शक तो है, और उसके कारण भी हैं। देखिए, एक तो ईरान का थोड़ा इतिहास रहा है अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने का। अच्छा। दूसरी बात, मैक 13-15 की स्पीड पर किसी चीज को कंट्रोल करना, उसे मैन्योर कराना, ये तकनीकी रूप से बहुत बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए खास मटेरियल चाहिए, बहुत एडवांस कंट्रोल सिस्टम चाहिए। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान ने पहले इस लेवल की कोई टेक्नोलॉजी पब्लिकली दिखाई नहीं है, तो बिना किसी स्वतंत्र पुष्टि के इन दावों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बात और, वो जो सोशल मीडिया पर कभी-कभी अजीब से वीडियो आते हैं, आसमान में धुएं के गोल चक्कर जैसे। हाँ, वो स्पाइरल वाले। हाँ, तो लेख साफ कहता है कि उनका फतेह से कोई लेना देना नहीं है। ये तो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही लॉन्च होती है। बिल्कुल, वो अलग चीजें हैं। फतेह का लॉन्च वैसा ही है जैसे किसी सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल का होता है। तो पश्चिमी देशों के सूत्र क्या मानते हैं, ये है क्या असल में? देखिए, ज्यादातर पश्चिमी आकलन ये है कि फतेह शायद ईरान की जो मौजूदा सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उन्हीं का एक मॉडिफाइड, एक सुधरा हुआ रूप है। अच्छा। जिसमें शायद थोड़ी बहुत मैन्यूवर करने की क्षमता डाल दी गई हो। लेकिन ये वैसा फुली डेवलप्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन शायद ना हो जैसा चीन का DF-ZF है, जिसकी स्पीड मार्क 5-10 बताते हैं, या रूस का अवंगार्ड। हाँ, अवंगार्ड तो मार्क 20+ कहते हैं। जी। और मजे की बात यह है कि अमेरिका खुद भी अभी अपने हाइपरसोनिक सिस्टम्स जैसे ARRW है या CPS है, उनकी टेस्टिंग फेज में ही है ज्यादातर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान का मार्क 13-15 का दावा और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी लगता है। फिलहाल तो यह अपुष्ट है। तो ठीक है, इस सब का सार क्या निकाले हम, क्या समझें फतेह के बारे में? देखिए, सार ये है कि फतेह ईरान के लिए एक अहम मिसाइल डेवलपमेंट जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। इसे हाइपरसोनिक कहा जा रहा है, लंबी दूरी है और मैन्यूवर करने की क्षमता का दावा भी है। ये सब बातें महत्वपूर्ण है।
जी। लेकिन इन दावों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर पश्चिमी देशों में काफी संदेह हैं। हाँ। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है इनके सच होने का। तो अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बात और सोचने वाली है क्या कि फतेह के दावे सच हों या ना हो, इसका सिर्फ सामने आना ही, इसका अनावरण ही मिडिल ईस्ट में एक नई तरह के हथियारों की दौड़ और जो शक्ति संतुलन है उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सही बात है। आगे चलकर जब इसकी असली क्षमताएं पता चलेंगी, चाहे वो दावों से कम ही क्यों ना हो, वो इस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स और सुरक्षा को कैसे बदलेंगी, ये एक अहम सवाल है। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखने वाली बात होगी।